नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी में। तो कल का टॉपिक जो हमारा था भारत का भौतिक विभाजन, जो आज का टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन, उसके पहले कल हमने पढ़ा था कि भारत में जो चट्टानों का क्रम, भारत का भूगर्भिक इतिहास, तो 8 प्रकार की चट्टानों का क्रम हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप क्या, मतलब उसका कितने भारत है, कितने भागों में डिवाइड है। तो भारत क्या है कि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। बहुत सारी, चाहे वो पठार हो, पर्वत हो, मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ियाँ हो, क्या है, स्थलाकृतियाँ। तो भारत एक विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। जैसे कि पर्वत है, तो भारत में पर्वत है 10% भाग पर, 10.37% भाग पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। जबकि उन पर्वतों पर पाई जाती पहाड़ियाँ, कुछ पर्वतों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियाँ भारत में 18.6% भाग पर क्या पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ। जबकि जो पठारी क्षेत्र है भारत का, जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र है। तो भारत में पठार कितने भाग में, 27.7% भाग पर प्लेटियो है। जबकि जो प्लेन है, मैदानी क्षेत्र 43%। भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर पाया जाता है मैदान। मैदान का निर्माण किससे, नदियों द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं कि ये भारत का जो भौतिक विभाजन है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक, भारत जो पृथ्वी में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप के धरातल का स्वरूप में, उसका आकार में बदलाव होता है। जबकि एक जो है, ये तो था ठीक आंतरिक। जबकि बाह्य स्वरूप कैसे होता है, अपक्षय, अपरदन, वीदनिंग, आपका इरोजन और निक्षेपणों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत की स्थलाकृति में निर्माण होता है। तो ये जो भारत का भौतिक स्वरूप है, भौतिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो निर्मित है, वो स्थलाकृति है, वो भौतिक है। तो भौतिक स्वरूप का निर्माण 2 प्रकार से हुआ था। एक भूगर्भिक हलचलों से, जबकि दूसरा बाह्य शक्तियों से, अक्षय, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, पहाड़, पर्वत और पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो अब इसके बाद आप समझते हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप वो कितने भागों में डिवाइड है, वो 5 भागों में डिवाइड है। पहला जो है वो हिमालय क्षेत्र है। भारत का पहला स्वरूप कौन सा है, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र कौन सा है भारत का, ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये पूरा क्या है, हिमालय क्षेत्र। ये भारत का कौन सा क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है। जबकि दूसरा क्षेत्र है वो विशाल है, मैदानी क्षेत्र है। उत्तर भारत में क्या है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ये वाला क्या है, मैदानी, विशाल मैदान है। और ये वाला कौन सा है, हिमालय क्षेत्र है। जबकि तीसरा जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो ये वाला त्रिभुजाकार में आकार में निर्मित जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। त्रिभुजाकार में निर्मित है, ये प्रायद्वीपीय पेनिसुलर प्लेटियो। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, उसे पेनिसुलर कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत का ये तीसरा भाग है, ठीक है। जबकि जो चौथा है वो तटीय मैदान क्षेत्र है। तटीय मैदान क्षेत्र कौन सा तट है, ये वाला तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इसको कहते हैं पूर्वी तट। जबकि ये क्षेत्र कौन सा है हमारा, पश्चिमी तट। जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह भारत में 2 प्रकार के हैं। एक अरब सागरीय द्वीप समूह, जबकि दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो ये है कौन से द्वीप समूह, ये आपके अरब सागर के द्वीप समूह। दमन द्वीप है, ये लक्षद्वीप है। जबकि ये जो वाला क्षेत्र है, ये अंडमान निकोबार है। ये अंडमान है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। ये कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। तो ये एक यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। जबकि न्यू मुरे द्वीप, ये यहाँ पर है बांग्लादेश में, भारत के ठीक हो पूरी नदी के तट पे आता है। तो ये द्वीप समूह है। तो कौन से द्वीप समूह होगा, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। जबकि एक द्वीप समूह कौन सा है, अरब सागर के द्वीप समूह, ठीक है।
तो इसके बाद ये भारत का क्या होगा, वर्गीकरण। भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला कौन सा, हिमालय क्षेत्र, ये वाला हिमालय क्षेत्र। जबकि दूसरा कौन सा था, मैदानी क्षेत्र, जो कि नदियों द्वारा निर्मित है। ये सबसे भारत के सबसे बड़े भूभाग पर पाए जाने वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीप पठार जो कि त्रिभुजाकार में हुआ है, ठीक है। तटीय मैदान, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। जबकि द्वीप समूह भी 2 प्रकार के, एक अरब सागर के द्वीप समूह, जबकि दूसरा कौन सा होता है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हिमालय क्षेत्र की। तो हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय की उत्पत्ति, इसके पहले तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके लिए 2 मत हैं। 2 मत, एक कौन सा है, एक है कोबर का सिद्धांत, जबकि दूसरा है, ठीक है, हैरी हेस का सिद्धांत। हैरी हेस जो कि अमेरिका के, ठीक है, वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हैरी हेस का जो प्लेट जो विवर्तनी की सिद्धांत है और कोबर का सिद्धांत में थोड़ा बहुत अंतर है। कोबर का जो भूसंगति सिद्धांत क्या कहता है कि ये पृथ्वी है, इक्वेटर पहले इस प्रकार की थी, ठीक है ना। तो कोबर साहब क्या कह रहे हैं कि दक्षिण की दिशा में थी गोंडवाना प्लेट और उत्तर की दिशा में कौन सी थी, अंगारा प्लेट। तो अंगारा गोंडवाना प्लेट उत्तर की दिशा में जैसे ही खिसकती है, इनके दोनों के मध्य में क्या था, टेथिस सागर था। इनके बीच में क्या था, टेथिस सागर था। ये थी उत्तर में कौन, अंगारा, जबकि दक्षिण में कौन थी, गोंडवाना। दोनों के मध्य में क्या था, टेथिस सागर था। अब गोंडवाना और अंगारा प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो टेथिस सागर, अब चूंकि टेथिस सागर में क्या हुआ कि अंगारा और गोंडवाना के जो अवसाद हुए, अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण होता रहा। तो निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहां पर दबाव उत्पन्न हुआ, तो वलन की क्रिया उत्पन्न हुई। तो वलन की क्रिया से क्या हुआ कि हिमालय का उद्भव हुआ। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब पृथ्वी ऊपर की तरफ क्यों उठती है, क्योंकि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने टकराएंगी, इस प्रकार की गति, तो पृथ्वी क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। अब जो ऊपर की तरफ उड़ती है वो भूगर्भिक हलचल के कारण होती है। तो हिमालय का, ये कोबर साहब का मत है कि हिमालय का निर्माण इस प्रकार हुआ, ठीक है। जबकि हैरी हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये इन्होंने बताया था कि उत्तर की दिशा में यूरेशियन प्लेट थी, जबकि दक्षिण की दिशा में भारतीय प्लेट थी। भारतीय प्लेट जैसे ही उत्तर की दिशा में खिसकी तो हिंद महासागर का निर्माण होता है। तो इनके दोनों के मध्य में टेथिस सागर था, ठीक है। और जैसे ही भारतीय प्लेट, ये इनका मत के अनुसार, जैसे ही भारतीय प्लेट उत्तर की दिशा में खिसकती है तो हिंद महासागर का निर्माण होता है। इनके दोनों के मध्य में भी, ठीक है, टेथिस सागर हुआ, ठीक, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर में क्या हुआ, अवसादों में निक्षेपण हुआ। अब अवसादों के निक्षेपण में क्या हुआ, वलन पड़ने लगा था। तो वलन के कारण क्या हुआ कि वलन की क्रिया से ही पृथ्वी ऊपर की तरफ उड़ती है, तो हिमालय का निर्माण। तो आज जहां हिमालय है वहां पे अतीत में हमारे क्या था, टेथिस भूसंगति थी, ठीक है, टेथिस सागर था। तो आज जो हिमालय है ये थी, ये प्रायद्वीप प्लेट, और ये इस प्रकार का आकार थान है। ये तो स्थलाकृति बनी हुई है। आज जो इस प्रकार की स्थलाकृति बनी है, ये पहले तो ना थी, यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराती है। तो ये वाली क्षेत्र में जो था वो टेथिस सागर था, ठीक है। तो टेथिस सागर क्या हो गया, टेथिस सागर खत्म हो गया, जहां वहां पर आज हिमालय है। तो हिमालय का, ठीक है, जो उत्पत्ति के पीछे 2 प्रकार की थ्योरी है, ठीक है। अब इसके बाद हिमालय, जब हिमालय है, हिमालय क्षेत्र, तो इसको, हिमालय को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। तो हिमालय के 4 भाग कौन कौन सी हैं, एक है हमारा ट्रांस हिमालय, एक हमारा ट्रांस हिमालय, जबकि दूसरा कौन है, बृहद हिमालय। तो हिमालय है जो, हिमालय कितने भागों में डिवाइड है, 4 भागों में। हिमालय 4 भागों में डिवाइड है। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय, पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। जबकि दूसरा कौन सा है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा है मध्य लघु, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। जबकि चौथा है कौन सा हमारा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है, इसको देखते हैं कि ट्रांस हिमालय इस क्षेत्र में कहां पे है।
ट्रांस हिमालय का क्षेत्र इस क्षेत्र में कहां पर है? देखिए ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के तहत क्या क्या चीजें, 4 चीजें आती हैं, 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं। पहला हमारा आता है काराकोरम, काराकोरम। दूसरा आता है लद्दाख, तीसरा आता है जास्कर, एंड चौथा आता है कैलाश, चौथा आता है कैलाश। तो ये है कौन सा हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये वाले क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये है हमारा काराकोरम, काराकोरम। जबकि ये वाला जो भाग है ये है लद्दाख, ये है लद्दाख। ये वाला भाग है ये है जास्कर, जबकि ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं हम कैलाश, इसको कहते हैं हम कैलाश। ठीक है, तो ट्रांस के तहत कितने हिस्से आते हैं? 4 हिस्से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम जो एरिया है, काराकोरम के तहत भारत का, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जो वो ग्लेशियर जहां पर बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान, जैसे कहते हैं हम सियाचिन। तो सियाचिन काराकोरम के तहत, सियाचिन का एक ग्लेशियर है और विश्व का एकमात्र ग्लेशियर जहां पर क्या बैटल फील्ड, युद्ध का, मतलब 1984 में ऑपरेशन ठीक मेघदूत चला था। तो युद्ध का मतलब कि 72 किलोमीटर क्षेत्रफल, 72 किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ सियाचिन। जबकि काराकोरम के तहत और क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, काराकोरम के तहत केटू, केटू को ही कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, काराकोरम, तो काराकोरम के तहत क्या आती है? केटू आता है। काराकोरम के तहत ही बालतोरा आता है, काराकोरम के तहत ही हिस्पार आता है, काराकोरम के तहत ही सियाचिन आता है। ठीक है, काराकोरम एक क्या है? काराकोरम एक दर्रावी है। काराकोरम क्या है? एक दर्रावी है। ये दर्रा है, दर्रा मतलब पास होता है। तो ये काराकोरम, जबकि ये सब किसके अंग है? ट्रांस के अंग है। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख में एक तीव्र वाली ढाल चोटी है, जिसे कहते हैं राकापोशी। लद्दाख में, उत्तरी लद्दाख में क्या है? राकापोशी, राकापोशी। ये क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, जो कि कहां पर है? राकापोशी। अच्छा, काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहते हैं, उच्च एशिया की क्या कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। किसको? काराकोरम को कहते हैं। चित्र में हम आपको समझाएंगे। तो ये लद्दाख है, लद्दाख के तहत क्या आती है? राकापोशी। राकापोशी क्या है? ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख के पश्चिम से निकलती है कौन सी नदी? श्योक नदी। अब चूंकि होता क्या है कि कैलाश पर्वत पर मानसरोवर लेक है और मानसरोवर लेक से सिंधु नदी यहां से ओरिजिनेशन, इस प्रकार से ये बेसन बना रही है। कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु है। तो सिंधु का उद्गम है कैलाश पर्वत में मानसरोवर। ठीक है, यहां से ये जास्कर और लद्दाख के मध्य में बहती है, गोर्ज का निर्माण कर रही है, महाखंड का निर्माण कर रही है। तो महाखंड का निर्माण करते हुए ये कहां पर? कराची के पास में अरब सागर में महाना बनाती है। तो सिंधु की एक सहायक नदी है जो कि दायां तट की नदी है। सिंधु के कौन तट की नदी है? दायां तट की, जो कि लद्दाख के कहां से? पश्चिम से निकलती है, श्योक नदी कहते हैं इसको, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सिंधु मतलब कहां पर? लद्दाख और जास्कर के मध्य में है। इसके बाद चर्चा करते हैं हम किसकी? बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र है जो बृहद हिमालय का है। बृहद हिमालय अर्धवृत्ताकार में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं? 2400 किलोमीटर का विस्तार है इसका। 2400 किलोमीटर में फैली लंबी एक, ठीक है, अर्धवृत्ताकार में ये जो आपका बृहद हिमालय फैला हुआ है। तो बृहद हिमालय जो कि ट्रांस के दक्षिण में है, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां बृहद हिमालय के तहत आती। उत्तराखंड में नंदा देवी है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलाधर है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। जबकि सिक्किम में कंचनजंगा है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जो लिखने वाला टॉपिक था वो ये था
समझने वाला जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।